अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पीएम मोदी गुजरात के कच्छ में आयोजित सेमिनार को करेंगे संबोधित। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन, सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना। नीतीश कैबिनेट की बैठक आज, कई एजेंडों पर लग सकती है मुहर। विधानमंडल की कार्रवाई के बाद होगी बैठक। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बात करेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज में महिलाओं को सशक्त करना और उनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सेहत और विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने और अधिकारों के प्रति जागरूक करना बनाना है। आज भी कई देशों में लैंगिक समानता को लेकर काफी मतभेद है। कई देशों में भी महिलाओं को पुरुष के सम्मान और अधिकार नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य दुनिया भर में लैंगिक समानता का संदेश फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के कच्छ में महिला संतों के शिविर में एक संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। समाज में महिला संतों की भूमिका और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस संगोष्ठी में 500 से अधिक महिला संत और प्रचारक शामिल होंगे। तो बता दें आपको कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संबोधन करने वाले हैं। और देखिए, महिलाओं के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है और आज देश जिस मुकाम पर है, महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही अहम रही है जितनी पुरुषों की। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। बीते दिनों भी हमने देखा कि किस तरीके से बजट पेश होने के बाद से लगातार चर्चाएं जारी हैं। स्थिति कुल मिलाकर ऐसी है कि विपक्ष सवाल पूछ रहा है और सत्ता पक्ष जवाब। हालांकि हमने देखा है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि तू मैं की स्थिति भी बन पड़ती है। देखिए, बजट सत्र की अगर हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में जो खर्च हैं वो निर्धारित किए गए हैं और ऐसे में आज भी ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बजट सत्र जो है वो हंगामेदार जरूर रह सकता है। तो देखिए, सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। लगातार बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है और सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आपसे जानना चाहेंगे, आज बजट सत्र का 7वां दिन है, यानी कि ऐसे में क्या संभावना जताई जा रही है? आज भी चर्चा है। बिल्कुल भैया, देखिए, बजट सत्र का 7वां दिन है, उतना ही ज्यादा हंगामेदार भी रहेगा। जिस तरीके से बीते दिन अल्पसंख्यकों को लेकर सत्ता पक्ष ने सवाल उठा दिया था, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने बाइकाट करने की बात कही थी और आज सुबह से लगातार यही मुद्दा जो होगा वो सबसे बड़ा विषय बनकर रहेगा विधानसभा में, क्योंकि माफी मांगने के लिए भी कहा गया था कुमार शैलेश को, जिन्होंने बीजेपी किया दिया था। और पहली बार नहीं हुआ पूछा, इससे पहले भी हरिभूषण ठाकुर बचौल ने वोटिंग राइट छीनने की बात कही थी और कल जिस तरीके से देशद्रोही कहा गया है अल्पसंख्यकों को, उसको लेकर आज विधानसभा में जरूर विपक्ष हंगामा करेगा और साथ ही साथ सदन बाइकआउट का भी स्थिति बन सकती है। एक और सवाल है उत्कर्ष की, हमने देखा है कि बीजेपी विधायक बचौल जो है, हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो अक्सर ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं और उनके बयान से भी हमने देखा है कि कितनी बार विपक्ष जो है वो पलटवार करते हुए नजर आती है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि बचौल अक्सर ऐसे विवादित बयान देते क्यों हैं?
अब बिल्कुल मुझे देखिए कल जिस तरीके से बयान था, कल बचौल का बयान नहीं था हालांकि, लेकिन बचौल की बातें अगर की जाए तो बचौल लगातार हिंदुत्व को लेकर बातें करते हैं और हिंदुत्व के बारे में ही ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। ऐसे में पहली बार नहीं है, कुछ दिन पहले भी उन्होंने हिंदुत्व को लेकर ही बातें की थी, इसको लेकर तमाम विपक्ष जो था वो राजभवन मार्च किया था। और बचौल की बात कर ले तो बीजेपी से विधायक है, बीजेपी विधायक है, और क्यों कह सकते हैं कि मठ में पंडित भी रह चुके हैं, जिस वजह से वो हिंदुत्व को लेकर कुछ ज्यादा ही बयानबाजी कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो विपक्ष के घेरे में आ जाते हैं। चलिए उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन है। आज भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि बजट सत्र हंगामेदार हो सकते हैं, चर्चाएं हो रही हैं और इस बीच संभावनाएं एक बार फिर से अगर बात करें तो हंगामेदार होने की। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक है, कई एजेंडों पर मोहर लग सकती है। विधानमंडल की कार्रवाई के बाद आपको बता दें कि ये बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक की खुद अध्यक्षता करेंगे और बैठक मुख्य सचिवालय सभागार में आयोजित की जाएगी। तो देखिए, विधानमंडल की कार्रवाई के बाद ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई एजेंडों पर मोहर लगेगी। कई सारे जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल होते हैं। चलिए, एक बड़ी खबर इस वक्त की औरंगाबाद से आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जहां औरंगाबाद से पटना आ रही बस पलट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं और बस में करीब 40 लोग सवार थे। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, घायलों को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है और मौके से ड्राइवर और खलासी बस छोड़कर फरार हो गया है। देखिए, नौबतपुर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि मौके से ड्राइवर और खलासी बस छोड़कर फरार हो गया है और नौबतपुर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। सभी घायलों का फिलहाल इलाज जारी है। तो औरंगाबाद से पटना आ रही बस पलटी है और आपको बता दें कि इस हादसे के शिकार कई लोग हो गए हैं। हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इन सभी घायलों का इलाज जो है वो चल रहा है। घायलों को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है और यहाँ पर इनका इलाज जारी है। बस में कुल 40 लोग सवार थे और ये हादसा इस बीच खलासी और बस ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गए हैं। बिहार के प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों का तबादला किया गया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अमित अनुराग खगड़िया सदर के एसडीओ बनाए गए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक बिहार प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों का तबादला किया गया है और सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है और तबादला किया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों का ये तबादला। बिहार में 4 अप्रैल को एमएलसी चुनाव होने हैं। साथ ही बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है। इन मुद्दों को लेकर पटना में आरजेडी की विधायक दल की एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने की। इस बैठक में पार्टी के तमाम विधायक सहित प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी, शिवानंद तिवारी मौजूद रहे। बजट सत्र को लेकर भी कई रणनीतियां तैयार की गई। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। आरजेडी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। बजट सत्र चल रहा है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चाएं की गई हैं और एमएलसी चुनाव बजट सत्र को लेकर आरजेडी की ये बैठक हुई। और चलिए, राजधानी पटना से एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सॉल्वर उपलब्ध कराने वाले गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पुलिस ने
MVI परीक्षा के दौरान ये भांडा फोड़ किया है। तो देखिए बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर परीक्षा में बैठने वाले छात्र समेत 4 को गिरफ्तार किया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पटना के 2 सेंटर से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो देखिए पुलिस ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जो सॉल्वर गैंग है उनका पर्दाफाश किया है, भांडा फोड़ किया है। सॉल्वर उपलब्ध कराने वाले ये गैंग हैं और परीक्षा में इनकी जगह, विद्यार्थी की जगह कोई और बैठता है। दरअसल इनका जो काम है वो इस तरीके से होता है कि परीक्षा केंद्रों पर छात्र के अलावा जो ये सॉल्वर गैंग के लोग हैं वो बैठते हैं, परीक्षा को सॉल्व करते हैं। और एक धांधली की कोशिश यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सेंटरों से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भागलपुर बम ब्लास्ट की खौफनाक तस्वीरें भले ही धीरे धीरे लोगों के जहन से खत्म हो जाए, लेकिन उसकी बर्बादी को कोई भुला नहीं पाएगा, क्योंकि सपनों से सजाए आसियानों को सामने से चूर चूर होते हुए देखने वाले लोगों की जिंदगी आज जहन्नुम बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। भागलपुर बम विस्फोट की खौफनाक तस्वीरें भले ही धीरे धीरे लोगों की जेहन से खत्म हो जाए, लेकिन उसकी बर्बादी को कोई भुला नहीं पाएगा। इस घटना में कईयों ने अपने को खोया, तो कई परिवारों ने अपने सपनों से सजाए आसियानों को
सामने से चूर चूर होते देखा है। नतीजन आज बेघर हुए कई पीड़ित परिवार आशियाने की आस लगाए बिहार सरकार के उद्योग मंत्री से अपनी अरदास लगाई। तो बिहार विधानमंडल परिषद में प्रेस वार्ता कर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने सरकार की गंभीरता का जिक्र की और जल्द ही राहत का भरोसा दिया। मेरे साथ इंजीनियर शैलेंद्र और प्रणव यादव साथ गए थे। पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने कहा था कि आप एक बार विजिट करके वहाँ पे आ जाइए। ऐसे भी भागलपुर से हमारा पुराना रिश्ता है। वहाँ पर हम दर्द बांटने गए, आंसू पोंछने गए। बहुत भयावह घटना हुई। 15 लोगों का देहांत हो चुका है। कुछ लोग 4 लोग हॉस्पिटल में थे, मैं उनसे भी मिलकर आया। परिवार के जो पड़ोसी थे उनके भी मकान उड़ गए, तो वो बिना मकान के हो गए और छत उनके सर से हट गया है। और क्योंकि डेंजर है इसलिए प्रशासन उस मकान को हटा भी रहा है। तो अगर उनका दोष पड़ोसियों का तो नहीं है, उनके लिए क्या इंतजाम होगा, इसके लिए वो मांग कर रहे थे। 3 मांग पत्र उन्होंने दिया। वहाँ जो लोग बचे हैं परिवार के, जो भी उसमें दोषी हो, इसकी जांच हो रही है। प्रशासन पूरी तरह जांच कर रहा है। दरअसल भागलपुर हादसे के 4 दिन बीत जाने के बाद रविवार की देर शाम घटना स्थल पर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढाढ़स बढ़ाया। तो बेघर हुए लोगों ने मंत्री से आवेदन देकर अस्थायी मकान की गुहार लगाई और मुआवजे दिलाने की मांग कर दी। एक फोटो मारे जांच चल रही है। हालांकि इस घटना के कई दिनों के बाद बिहार सरकार के मंत्री ने पीड़ितों को राहत देने का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन आहत परिवार फिलहाल दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है। स्थितियां ऐसी हो गई है कि पीड़ित परिवार के बच्चे भी भूखे मरने को मजबूर हैं, लेकिन जिला प्रशासन कोई सुविधा नहीं दे रही, जिसके बाद बेघर लोगों के लिए भोजन लेकर पहुंचे भागलपुर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दुखद है कि इतनी बड़ी घटना घटी, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक जो है इस चीज़ पर संज्ञान ले रहे हैं और जिला प्रशासन को इतनी सी भी फिक्र नहीं कि जिनके अगल बगल वाले जिनका घर अभी सील कर दिया गया है, जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया, क्या जिला प्रशासन ने एक बार भी या किसी पदाधिकारी ने एक बार भी इनसे भोजन के बारे में जानकारी ली? क्या स्थानीय यहाँ के निवासी सुनील जी ने मुझे इस बात की जानकारी भी आधा घंटा पहले दी कि लोग जो है खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, तब हम लोगों ने खाने का उपलब्ध कराया है। और जिला प्रशासन जब तक नहीं देगा तो जिला प्रशासन इस भ्रम से दूर हो जाए कि आपके खाने नहीं देने से यहाँ शहर में लोगों के अंदर मानवता खत्म हो चुकी है। हम लोग जब तक यहाँ पर उनको समुचित व्यवस्था नहीं होती तब तक हम लोग पूरी व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित कराएंगे। हम लोगों ने इनको आश्वस्त किया। वहीं जहां एक तरफ जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन को लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा है। रविवार को जिला प्रशासन ने अन्य घटनाओं की अनहोनी को देखते हुए घटना में क्षतिग्रस्त मकानों को तोड़ने का फैसला लिया और तोड़ने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और पहले मुआवजे की मांग कर दी। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, आपका बात दिया जाएगा उसके बाद। वहीं इस घटना के बाद जहां एक तरफ पीड़ित परिवार परेशान है, तो दूसरी तरफ इस घटना में 15 लोगों की मौत के बाद जांच में जुटी पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम ने कई बड़े खुलासे किए हैं। और पुलिस ने स्थानीय तातरपुर थाने में हबीबपुर के चमेली चक निवासी मोहम्मद आजाद समेत अन्य के विरुद्ध जानलेवा हमला, हत्या और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए आतिशबाजी लीलावती के कुनबे का सहारा लेकर आरोपित मोहम्मद आजाद की विस्फोट पदार्थ की तस्करी में अहम भूमिका को उजागर किया है। वहीं इस धमाके के बाद से मुख्य आरोपी आजाद भूमिगत है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
साथ ही एसटीएफ ने हबीबपुर के चमेली चौक स्थित आजाद के पुश्तैनी घर से उसके 2 भाई मोहम्मद सोल्जर और शहजाद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने आजाद के प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेशी के पश्चिम बंगाल विंग से रिश्ते होने का संकेत दिया है। इंटेलिजेंस अधिकारियों ने यह जानकारी जुटाई है कि विध्वंसक विस्फोट की तस्करी और उसे पश्चिम बंगाल के कई शहरों तक पहुंचाने के लिए पूर्व से भागलपुर, मुंगेर और झारखंड से तस्करी की संलिप्तता देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना से पहले आईबी के अलर्ट के बाद भी सतर्कता नहीं बरतने और आईबी के अलर्ट पर सवाल उठे तो पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। भागलपुर में भी सर ब्लास्ट हुआ है सर 14 लोगों की 15 लोगों की मौत हो गई है सर भागलपुर में। भागलपुर वाले मामले में बोल दिया जाए। हालांकि इस घटना के बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी, साथ ही पीड़ितों के लिए सरकार क्या कुछ करेगी, अब ये तो वक्त ही बताएगा। डीटीवी भारत के लिए भागलपुर से कुणाल के साथ पटना से उत्कर्ष की रिपोर्ट। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के पश्चिमी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही दोहरी हत्या से सनसनी फैल गई है। साहिबगंज में भी रविवार शाम दोहरी हत्या की वारदात सामने आई, जहां दवा दुकानदार की गला रेतकर हत्या कर आक्रोशित लोगों ने आरोपी को भी पीट कर मार डाला। तो वहीं ताजा मामला पारू थाना क्षेत्र के बहदीलपुर का है, जहां 2 युवक की हत्या के शक में ग्रामीणों ने युवक को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। दरअसल ग्रामीणों को शक था कि 2 युवक कार से शव को छिपाने के लिए आए थे। हालांकि पुलिस घटना की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। जानकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग को सूचना मिला सुबह में, तो हम लोग गए, देखे 2 लाश पड़ी हुई है, जिसको हम लोग कार्रवाई करके और पोस्टमार्टम कराने के लिए लाए हैं। इतना ही हमको जानकारी है। नालंदा जिले के गिरियाक थाना क्षेत्र के घोड़ा कटोरा स्थित पंचने नदी के पास अवैध बालू का उठाव कर रहे कारोबारियों से उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची। पुलिस को आता देख बालू माफिया ट्रैक्टर छोड़कर नदी में कूद गए। गहरे पानी में कूदने की वजह से उसकी मौत हो गई और घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कितने लोग जख्मी हुए हैं घटना में? अभी तो 3, एक माथा फूटा वाला गिरियाके में है और 3 गोइजा पर है। कुल 4 लोग जख्मी हुए हैं। मैं अभी जानकारी हमको जो कर। होली के नजदीक आते ही बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार के निर्देश पर प्रशासन अलर्ट हो चुकी है। जगह जगह प्रशासन के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मसौढ़ी के तारेगना रेल पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मामले में जीआरपी थानाध्यक्ष रामाधार शर्मा ने बताया है कि पटना गया से एक ट्रेन की बोगी से गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया। गया कराई मीटिंग था डीएसपी शहर के, वहीं कराई मीटिंग करके लौट रहे थे। आपको 6 बजे जो खुलती है गया से ट्रेन, तो बीच रास्ते में हमको जहानाबाद के करीब एक गुप्त सूचना मिली कि इस ट्रेन में शराब माफिया लोग अवैध रूप से शराब ले जा रहे हैं। अपने पदाधिकारी जो थाना में यहाँ मौजूद थे उनको आदेशित किए टेलीफोन द्वारा कि आप मसौढ़ी तारेगना रेलवे स्टेशन पर अपने दलबल के साथ वहाँ। बगहा में दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने एक दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये दुकान एसपी कार्यालय के ठीक सामने है। दरअसल अपराधी पुलिस की वर्दी में बाइक से आए थे। वही जानकारी के अनुसार इनकी बाइक पर भी पुलिस लिखा था। चोरी की घटना के दौरान शालिनी ज्वेलर्स नाम के इस दुकान में दुकानदार अकेले ही थे। यहाँ आए लुटेरे 6 लाख के सोने और गहने के साथ फरार हो गए। आया था, बोला था कि सामान दिखाइए और सामान दिखाए हैं और 2 आदमी एक वर्दी का ड्रेस पहना था, जो मतलब समझ लीजिए कहा है कि सामान दे दो नहीं तो ये कर देंगे। अकेले दुकान में थे और सामान जबरदस्ती पॉकेट में रख लिया और यहाँ से बाइक स्टार्ट किया और सीधे उसके बाइक पर पुलिस नंबर लिखा था केवल पुलिस। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल के बनकाटा पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां कई दिनों से लूट का काम चल रहा है। वहीं
नोजल मैन पर डिलीवरी बॉय ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि 200 रुपए देने पर भी 50 का ही पेट्रोल भरा जाता है। भारी हंगामे के बीच पुलिस प्रशासन ने वहां पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराया। मुंगेर जिले के अग्निशमन विभाग में संसाधनों का अभाव देखने को मिल रहा है। एक ऐसा विभाग है जो सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, वहां खुद संसाधनों की कमी है। हालात कुछ ऐसे हैं कि विभाग के कर्मी गैराज में रहने को विवश हैं। विभाग के पास कुछ छोटी और बड़ी गाड़ियां के साथ 16 चालक और 8 फायर शूट हैं, लेकिन जिले में 2 बड़ी गाड़ियों की आवश्यकता है। वहीं जिले में वाटर ब्राउजर, अग्निशमन वाहन और आपको बता दें कि हाइड्रोलिक की भी जरूरत है। तो मधुबनी जिले के बेनीपट्टे की ये स्थिति है। देखिए यहाँ पर अनुमंडल के बनकटा पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के साथ रामगढ़ के चरही में आजसू कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नीति सहित 7 मांगों को लेकर आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का घेराव किया। तभी पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया, बैरिकेडिंग को रोक दिया गया और उनके मार्च को असफल बना दिया गया। दरअसल इनकी स्थानीय नीति सहित 7 मांगों में खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति और आरक्षण, बेरोजगारी के साथ साथ कई सारे मांग शामिल थे। मुर्दाबाद हेमंत सोरेन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय झारखंड, जय झारखंड। अरे कैसे लिए झारखंड। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।